छगन चाचा कौन है? पिछले सेमेस्टर इनकी छग्गी आई थी क्या? नहीं, छयों में थे। छगन चाचा। छगन चाचा एक अजनबी फक्का लेके लुढ़क के आया पास, उसमें से निकला पर छगन चाचा रामू भैया मगोड़ है, उड़ नहीं पाएंगे। जय हो छगन चाचा की, उन्हें उसे भी गोद लिया। अरे जब चिड़िया उड़ सकते हैं, जब परिंदा उड़ सकता है, और जब पंजाब उड़ सकता है, अरे ये भी उड़ेगा, अरे पक्का उड़ेगा। पर छगन चाचा मग्गू होने में बुराई क्या है? अरे मक्कू बनेगा। चक्की बनने के लिए पहला स्टेप। आओ चलो क्लास में ना जाए, क्या बात? दोस्तों से प्रासी लगवाए, प्रॉफ का चेहरा बुला के चैन की नींद सो जाए। दिन में सोएंगे तो रात में क्या करेंगे? अरे रात में और दूसरी बात बात पे चार उड़ा दूं, दिन रात में गेम खिला दूं, एक बार तो देख ले बेबी, दर 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 गोली चला दूं। ये क्या था? छक्की बनकर कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? छगी होना फैशन है, छगी मारे मार, छगी वाले लड़कों की अलग होती चाल, छगी हो तो कॉलेज की हर बंदी होगी सेट, छगी हो तो पानी भी लगे है सेट में। छक्की होना फैशन हो गया, बेटा बाप का फैशन हो गया, और ये जज पर हाइमिनियन सक्सेशन हो गया। तो इसी के साथ आईटी कानपुर की फुर्सत बनी लेके आई आप सबके लिए नुक्कड़ नाटक लफारे जी, हे अटका चक्का नहीं चढ़ोका टॉमी भैया, रैप पकड़ कर कूद चढ़ कर सर पर दौड़े भागे स्कूल में देखा घंटे बज रहा था घंटा। अब मिश्रा साला हिंदी वाला कर रहा था ठंडा। दुनिया में दो टाइप के बच्चे होते हैं, पहला जिन्हें हम कहते हैं लंबी रेस का बोरा, और दूसरा जो कि होता है और टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आज की TDMMYY डेट डालो और फिर हेडिंग डालो मेरे पिताजी। जी हाँ बच्चों, मेरे पिताजी पे तो मुझे एक कविता सुनाओगे? मेरे पिताजी में कविता, ये तो बहुत आसान है। एक पात्र पेड़ के नाम हमारे देखो बड़े मजेदार, हाँ पापा हमारे देखो बड़े मजेदार, मोटी सी तो वो फटी बनियान और वो टकार। सदियों पुरानी सी स्कूटर है यार, लाते ये देते हैं बड़े बाजार, खापुड़ी अचार मारे ये डकार, पूरे घर भर में मचाए हाहाकार। ये जो तुमने अपने पापा से हाहाकार करवाया, हाहाकार करवाया और मजेदार बनाया, अब बिल्कुल पसंद नहीं आया। मान ले, घटे। हाँ, पिता हमारे देखो बड़े होशियार, पिता हमारे देखो बड़े होशियार, बच्चों से अपने ये करते हैं प्यार, ऑफिस में मेहनत भी करे लगातार। पर सर मेरे पापा तो मुझे बहुत मारते हैं। छुट्टी में हमको ले जाते बाहर, रोज रोज टॉफी देते हैं। पर सर मेरे पिताजी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुम किताब से ज्यादा जानते हो? नहीं, नहीं, अटका चक्का नहीं चढ़ोका टॉमी को किया कंफ्यूज, पापा की कविता सुन के माथा उसका हो गया, सीधे पहला खत्म हुआ दूसरा हो गया शुरू। मॉडर्न आर्ट की माला जब से घुसा क्लास में। स्वागत नहीं करोगे हमारा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में तुमने कागज की नाव बनाई थी, आज हम सीनरी बनाएंगे। सर सीनरी वही होती है ना जो हम
ओ स्कूल बस में, ओ रास्ते पे, ओ सड़क पे शौचालय आया। दिन 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 पानी नहीं था अभी तक। सर बस एक मिनट और। दिन दिन ये क्या संडास घर बना दिया भाई? निकाल इसको। अब मैं बताता हूँ चीनी कैसे बनती है। बादल, भैंस के साथ दाम भी देना भाई। तो पहाड़ बनाओ। पहाड़ बनाओ ला ला ला, सूरज उगवाओ ला ला ला, फिर नदी बहा के ला ला ला, पंछी उड़वाओ ला ला ला। एग्जाम में नंबर लाने तो यही चीनी बनानी पड़ेगी। नंबर लाने है ना? टन बजाओ भाई। हाथ जोड़ भगवान के आगे पेपर दे दे मौत के स्कूल। Item lesson, not more than 200 words. On the topic unity, diversity in India. Your time starts now. टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बताया था। और देखो कितना हमें प्यार, देखो छोटी क्लास की फेसबुक पे सिमटा हिंदुस्तान देखो। ओ देखो लस्सी का गिलास चढ़ाता भंगड़ा पसंदा। देखो शिव शंकर को पूछे तो कश्मीरी है रात। देखो बिहू नाचे धूमधाम से भारत का आसाम। देखो सब सारे ये मिलके गाते अपना राष्ट्रगान। देखो ओ देखो और देखो बाहर देखो, इतना हमें प्यार देखो। बस रेडियो पर तो बता रहे थे कि नमस्कार, सुबह की पहली खबर, इंदिरा गांधी की 20वीं बरसी पर खालिस्तान की मांग तोड़ पकड़ती हुई। धन्यवाद। पर पापा तो मम्मी से कुछ और कह रहे थे। भाग्यवान, ऑर्डर लैंड चाहिए। देश है कि राशन की दुकान? पर टीवी पे तो दिखा रहे थे कि भाइयों और बहनों, हमें चाहिए आजादी, कश्मीर को चाहिए आजादी। बेटा तुम्हें तो याद ही होगा वो घोड़े और खच्चर वाली बात। नंबर लाने है ना परीक्षा में। समस्या यही है कि हमारी किताबों के अनुसार हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में कोई समस्या ही नहीं है। अभी बच्चे मासूम हो सकते हैं, नादान हो सकते हैं, लेकिन बूढ़े नहीं। इन बच्चों ने दुनिया देख डाली और ये दुनिया देख के बच्चे कहने लगे यार किताबी बातों में और असली दुनिया में बहुत अंतर होता है। और एक बार जो ये बात इनके मन में आ जाती है कि ये अपना पढ़ाई से पूरा इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। और फिर आप ही लोग इन्हीं बच्चों को क्या कहते हैं? डफर है जी। अब हमारे यही डफर बच्चे चाइल्ड लेबर पर क्लास प्रोजेक्ट बनाने के बावजूद किसी ने इंस्टाई के स्टॉल पे ए छोटू जरा चाय ला, जरा चाय के साथ थोड़ा कम पानी मिला। ए छोटू या फिर हमारी सिस्टम पर 2022 ऐसे लिखकर आईएएस बन जाते हैं, लेकिन फिर चाहती है 5 साल जी तोड़ मेहनत करके आईएएस बनाऊं, अब दहेज देना तो और बनता ये। अरे बड़े भैया हम ये सब बात समझ गए। अरे आज से नो छोटू नो चाय, समझे? अरे दिक्कत बस इतनी सी है कि हमारे सिलेबस में छोटी मोटी गलतियां हैं। अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे हमारी गवर्नमेंट के पास, उनको कहेंगे एक कमेटी बनाए और पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दें। क्यों बड़े भैया? बहुत सारे माफ करिएगा, दरअसल छोटू कहना ये चाहता था कि गलती सिर्फ सिलेबस में नहीं बल्कि पूरी विचारधारा में, जिस पर ये हमारे सारे के सारे स्कूल चलते हैं। तो पाठक ABCD टाइप करके बस डालो जी। 8 बजे की टन 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 टन, जल्दी जल्दी काम करो जी। कुर्सी पे बैठे सोना भाई तुम जाओ। सब आज शाम तक अपना होमवर्क मेरी डेस्क पे जमा कर देंगे। I want all files on minus by 5 PM. रगड़ जूता चमकाते, हाँ रगड़ रगड़ जूता चमकाते, लाइन में दौड़े गांठ दिखाते, कपड़े पहने एक तरह के, भीड़ में देखो गुम हो जाते। ये कूदो मस्ती छोड़ो, सीधे सब हो जाओ। एक दो You know what is this fish market? I want to pin drop silence. Ramin, we need 2 things: respect and absolute discipline. Understand? Yes sir। बजे जो घंटी आते जाते, हाँ बजे तो घंटी आते जाते, हाजिरी सब रोज लगाते, एक तरह के काम कराते, सेम टाइम पे भी दिखाते। रन ब्रेक जो खत्म हुआ तो काम पे सब लग जाओ। एक दो रोल नंबर 1
प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, यस सर। रोल नंबर 3। प्रेजेंट सर। अमन जी साहब अकबर जनाब। अब अंग्रेजों के जमाने में डिमांड कुछ और थी। उन्हें हमसे क्लर्क्स, फैक्ट्री वर्कर्स और आर्मी मैन चाहिए थे, लेकिन आज की डिमांड कुछ और है। आज हमें फ्री थिंकर चाहिए, फ्री स्ट्रक्चर चाहिए। अब हुआ यूँ कि हमारी डिमांड तो गई बदल, लेकिन सप्लाई वैसी की वैसी ही रह गई। और इसी खराब सप्लाई के कारण आज हम अपने देश में खूब सारे फॉलोअर्स तो बना देते हैं, लेकिन लीडर्स नहीं बना पाते हैं। बड़े भैया बात तो आपने बहुत गहरी गई, पर हमको लगता है ये इन भाई साहब को ये बात थोड़ी सी समझ नहीं है। अब इन्हें लगा होगा कि सारी गलती किनकी है, अंग्रेजों की। अरे नहीं भैया, अंग्रेज इतने बुरे नहीं थे। उन्होंने हमें मैथ दिया, फिजिक्स दिया, फिलॉसफी दिया। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम उन्हीं ने खड़ा किया है। कहा गया है सन 1835 में भारत में 7,32,000 गुरुकुल और तकरीबन 15,000 विश्वविद्यालय थे, जिनमें से हर एक 200 से 20,000 बच्चों को पढ़ाने की क्षमता रखते थे। 89% लिटरेसी रेट वाले इस देश पे राज करने के लिए अंग्रेजों के लिए जरूरी था कि हमारी शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए। तब लॉर्ड मैकॉले ने लागू किया द इंडियन एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत वो सभी गुरुकुल जिनमें पढ़ाई संस्कृत, उर्दू या किसी रीजनल लैंग्वेज में होती थी अवैध करार कर दिए गए। और 15 अगस्त 1947 को हमें छोड़ दिया गया सिर्फ 11% लिटरेसी रेट और महज 350 कॉन्वेंट स्कूल्स के साथ। अरे भैया, आप हमको एजुकेशन सिस्टम पे चाहे जितना करिए, पर ये जो यहाँ मैडम बैठी है, ये अपना स्टैंडर्ड कैसे दिखाती है? अंग्रेजी बोलती है ना, ये हेलो मैडम, हाउ डू यू? अबे मंडले तू आना यार। मतलब बात उस जमाने की है जब राजा बबलू चंद चलता ने एक दिन उनसे यूं ही रैंडमली पूछा, महाराज हमें मुनीम का काम चाहिए। किस किस काम में माहिर हैं आप लोग? गड्ढा खोदते हैं महाराज। अरे सर, आइए बस चले। आप क्या करते हो? पढ़े लिखे थे महाराज। अरे सर, आइए नहीं चले। आइए आगे आओ। आपके लिए तो मुनीम का बता लिए जाइए। ऐसे ही करते करते ऐसा चलता रहा कि तभी राजा बबलू चंद की कुर्सी पे पड़ी गोरी नजर, उनके पिछवाड़े पे पड़ी लाश और इस कुर्सी को मिला लॉर्ड इरविन का साथ। You filthy idiots! I will give you better future and better paying jobs. हमें ज्यादा पैसे वाला नौकरी। Now listen, to achieve better things, you have to adopt better means. मतलब मैंने सारा official paperwork इंग्लिश में कर दिया है। अब तुमको काम करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। जवान बोले I don't give up। सरकार हमें काम चाहिए। हाँ चाहिए। तुम्हारे पास डिक्शनरी है? नहीं। Get lost। एक्सक्यूज मी सर। Go on my boy, go on। I want job. You have impressed me, my boy. You are hired. You filthy idiots, go do that mining stuff. अरे गद्दी खादो गद्दी। सरकार, हम 20 साल बाद मुनीमी का ही काम किए थे, अब आपने हमारे हाथ में ये फोबड़ा दे दिया। ओ, तुम्हारे पास डिक्शनरी है? डिक्शनरी नहीं तो कुछ नहीं। जा, तू भी गद्दी खाओ। ऐसे ही करते करते सारे हाई पेइंग जॉब्स या तो अंग्रेजों या डिक्शनरी वालों को मिल गए और बिना डिक्शनरी वालों के पास गड्ढा खोदने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को देख के इनमें कुछ ऐसे डिस्कशन होने लगे। मुनीम जी, पापा BMW। अरे चमन को देख रहे हो? तो मुनीम जी का जूता साथ दिया करता था, आज BMW बाइक घूम रहा है। ये सब डिक्शनरी की देन है। अरे जो आज तक नसीब न हुआ वो इस डिक्शनरी ने दिला दिया। ये तो साक्षात भगवान की देन है। 400 साल के गोरे राज के बाद अंग्रेज तो छोड़ गए हमारा देश, लेकिन पीछे छोड़ गए मिस्टर जिग्नेश। समय बदला, सियासत बदला, लेकिन काम बदलने के तरीके में कुछ नहीं बदला। अंग्रेजी को हिंदी से ऊंचा दर्जा देकर हमने हमारे स्कूलों की शक्लें
कुछ इस प्रकार से बदल दी। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात गुरुजी। Speaking in Hindi. If I ever hear you speaking in Hindi again, you will be fined 500 rupees. Understand? ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स केवल हमारे स्कूलों तक ही सीमित नहीं थे। अरे इनका असर हमारी विचारधाराओं पर कुछ इस तरह पड़ा कि हमारी प्राथमिकताएं कुछ यूं बदल गई। हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म जैसे कि भरतनाट्यम को छोड़कर 5, 6, 7, go! अरे हमारे शास्त्रीय संगीत के घरानों को छोड़कर अपना लिए हमारे देसी कुश्ती कबड्डी को छोड़कर क्रिकेट अपना लिया गया और देखते ही देखते मॉडर्नाइजेशन महज वेस्टर्नाइजेशन बन के रह गया। था जिसे सींचना सोच के पौध को, आज गलती जड़ों का कारण बन गया। भीतर की हीनता को जगायूं यथार्थ पे सवाल बन गया और वो अमृत जल तेजाब बन गया। वो अमृत जल तेजाब बन गया। I have come, sir. Tell me. अम्मिया, जब आपको भी हिंदी आती है और आपको भी हिंदी आती है, तो इस डिक्शनरी की क्या जरूरत? भारत में 72% लोगों को अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी हमारे देश में सारी हायर एजुकेशन इंग्लिश में होती है और इसी का दुष्प्रभाव रिसर्च पर कुछ इस तरह पड़ता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा 74 देशों में कराए गए सर्वे में ये पाया गया कि स्थानीय भाषा में रिसर्च करने वाले देशों का आउटपुट बाकी देशों से ज्यादा होता है। भारत में सालाना 40,000 रिसर्च पेपर छपते हैं, वहीं चाइना में 1.5 लाख, रशिया में 2.5 लाख, इसी के साथ इसका इम्पैक्ट भारत में 3%, चाइना में 8% और रशिया में 25%। बड़े भैया अब मैं समझ गया। अब हम अपने इंडियन कल्चर को रिवाइव करेंगे, अपना पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम शुद्ध हिंदी में कर देंगे और इंडिया को भारत बनाएंगे। भारत माता की बहुत छोटे, फिर तो तूने वो कहावत सुनी होगी कि वर्ष त्रिज्या नो विलोम कर घंटा में अधिकारी संकुचन को साधन जीवन सीधा का प्रमाण देता है कि स्पंदन गति के आवेग में पूर्ण विराम कर चल रहा है। और मुझे ये क्या बोल दिया? समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। और यहाँ पे बैठे किसी भी आदमी को नहीं समझ आएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि आजकल हम व्हाट्सएप पर बात करते हुए कितने ही लोगों से शुद्ध हिंदी में बात करते हैं और अगर हम शुद्ध हिंदी को अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देते हैं तो हम 1947 की वही गलती दोहरा देंगे जब हमने अंग्रेजी को अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया था। हमारा सिस्टम एक दूसरे ही ग्रुप को फॉलो करता हुआ फिर से एलिटिस्ट हो जाएगा। सोच भाषा की मोहताज नहीं होती, ना ही शब्दों के अभाव में अस्तित्व है खोती। जब सोच को यूं भाषा से मापने का कोई अर्थ नहीं, फिर क्यों भाषा के बाजार में ये शब्दों से लोग वाह भैया वाह, क्या बात कही। पर एक और सवाल, अरे अगर मैं यहाँ बैठी जनता से पूछूं कि आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करिए तो आप क्या करेंगे? अरे मुझे भरपेट कर आएंगे। अरे हमारे देश में जब इतने पैनल डिस्कशन होते हैं, इतने डिबेट होते हैं, फिर क्यों आज हमारा एजुकेशन सिस्टम? भारत में 95% बच्चे स्कूलों में इनरोल्ड है और उनमें से 35% बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते। क्या आप जानते हैं भारत में 12.5 लाख टीचर्स की कमी है और जो पढ़ाते हैं उनमें से भी 31% की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आरटीई के स्टैंडर्ड से कम है। आरटीई के रेकमेंडेड स्टूडेंट टीचर रेशियो को 40% से ज्यादा स्कूल्स फॉलो ही नहीं करते। क्लास 5 के 76% बच्चों को तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी दिक्कत होती है। 8वीं में भी 23% बच्चे सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते। क्या कह रहा था तू? डिस्कशन होते हैं। अरे भैया जब माँ टक्कर मेहरबान कदरदान, मैं हूँ आपका भाईजान फैयाज टक्कर। झटका जोर से लगे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनोखा गेम, सीडी पार तो बेड़ा पार। इस तरफ है बच्चों की देखभाल करने के लिए छोटे मोटे नाटक पेरेंट्स, इस तरफ है 2 in 1 सिंपल रानी जी, नमस्कार। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टिट्टो और गेम को एनालाइज करने में हमारी मदद करेंगे ये आदमी। तो चालू करते हैं राउंड 1 8 बोर्ड। 8वीं बोर्ड में हुए 32% बच्चे फेल हो गया, फेल हो गया। 32% बच्चे फेल। अरे जो सिस्टम 32% बच्चों को नकारते, क्या आपको ऐसे सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए? नहीं ना। चलो अब हम मिलके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
माफी चाहता हूँ और जनता की सूचना के लिए बता दूं, एक बच्चे के 93% भी आए थे। और अब्बा, अच्छा 93% भी दिखाने बच्चे के ही आए। वो बच्चे का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन खराब है का? हाँ हाँ, हमारे जमाने में हम लालटेन की रोशनी में पढ़ लिया करते थे। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते। जनता फेल होते हुए बच्चों से त्रस्त है। मुझे लगता है आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ठीक है। अरे क्या समस्या है मेरी जनता को? सरकार, बच्चे फेल हो रहे। कहाँ पे? 8वीं बोर्ड में। अरे तो ये रही ना समस्या। आरटीई के अनुसार 8वीं तक बच्चों का फेल होना ही हटा दो। हटा दो, हटा दो, हटा दो। पास हो गया, आरटीई पास हो गया। ये बताइए, क्या आपका बच्चा ज्यादा पढ़ने लगा या फिर उसके स्कूल के टीचिंग स्टैंडर्ड में कोई भी सुधार आया? किस बात की भाई? बकवास मत कर। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते। राउंड 2 10th बोर्ड। 30% बच्चे फेल हो गया, टिट्टू फेल हो गया। फेल हो गया ना। अरे जो बच्चा 8वीं इस तरह पास करेगा 10वीं में फेल होकर दिखाइए। अब सुनो, आप सब लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करनी ही चाहिए। अरे का बच्चा अभी भी फेल हो रहा है। अरे तो अरे रुके, इस बार कुछ हटाएंगे नहीं। 10th में BC लाएंगे। पास हो गया, आरटीई पास हो गया। ज्यादा बकर मत कर। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते। राउंड 3 कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। भारत में हर 10 मिनट में एक बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है। फेल हो गया, टिट्टू फेल हो गया। कहते ना आईआईटी चाहिए। सरकार, 16 सरकार, 22 सरकार। 1000 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इस बच्चे से 8वीं पास, ठीक है? आपने इस बच्चे से 10वीं पास, कॉलेज में भी दाखिला दिला दिया। लेकिन क्या एक बार भी इस बच्चे का ट्रू पोटेंशियल जज हुआ? अरे इसे नौकरी भी तो करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप दो की जॉब लग गई और आप आज अरे मुझे एक बात बता, हमारे भारत का लिटरेसी रेट क्या है? 76%। इसका मतलब इलिटरेट हमारे देश में एक माइनॉरिटी है। हाँ भैया, पर भैया फिर हमारे देश में करप्शन, कम्युनल वायलेंस और कास्टिज्म जैसी समस्या कैसे? अरे पढ़े लिखे लोग ये सब काम नहीं करते हैं ना। यही तो तू गलत हो गया। हम पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई हमें इन समस्याओं का हल करने के काबिल नहीं बना पाती और हम एक ऐसे समाज को जन्म दे देते हैं जो सिर्फ इन समस्याओं से अपना मुंह फेर लेता है। तू मेरे को एक बात बता, आज के दिन हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? बेटा देखो, इस समाज में बहुत समस्याएं हैं। पढ़ो और जितना जल्दी हो सकता है ऊपर निकलो इनसे। और सरकार कहती है समस्या। कौन सी समस्या? अजी देखिए, कोई समस्या नहीं है उन पेपर। ये सब विरोधी पार्टी की चाल है, हम बता रहे हैं। मान ले तू इन दो लोगों की तरह लकी हो क्या, तो फिर क्या करते हैं? अरे बहुत मेहनत करके यहाँ से निकला हूँ, अब मैं वापस नहीं आने वाला। यही विचारधारा, इसी विचारधारा में तो बदलाव लाना है और बदलाव की शुरुआत होगी उस बीच हाँ तो बच्चों, x equal to 50, that is x equal to 5, and that's how we solve a mathematical equation. Any problem? सर, मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ, क्या आप ये मुझे हिंदी में समझा सकते हैं? बस इतनी सी तो बात है, और घबराओ मत। अगर तुम्हें एग्जाम में हिंदी में लिखना है तो तुम वो भी कर सकते हो, बस उत्तर सही होना चाहिए। कोई बंद ना हो, वर्णों पे प्रतिबंध ना हो, ज्ञान है एक तत्व पावन
के आग न तेज पावक मन की लोई छाई बस मन की लोई छाई बस मन की लोई छाई